नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में आज सुबह सुबह हड़कंप मच गया। धमकी भरे ईमेल को देखकर स्कूल प्रबंधन के होश उड़ गए। अभिभावक अपने बच्चों को लिए परेशान हो गए। स्कूल से लेकर सड़क तक अजीब माहौल दिखा और इस दहशत के पीछे का कारण था दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूल्स में आज सुबह बम रखे होने की धमकी भेजी गई। स्कूलों को खाली कराने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए ये मेल भेजा ताकि उनकी पहचान ना हो सके और इसका सर्वर रूस का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हर मेल का कंटेंट एक जैसा ही था। इस मामले पर इंडिया न्यूज की तरफ से लोगों के बीच जाकर एक सर्वे किया गया। कई सारे सवाल पूछे गए, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में हड़कंप, स्कूलों में हाहाकार मच गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। बुधवार की सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर सहम गया। स्कूलों में हड़कंप मच गया। बच्चों के माता पिता घबराहट में स्कूल फोन करने लगे। कई माता पिता अपने बच्चों को लाने स्कूल जा पहुंचे। दोपहर तक किसी अनहोनी की आशंका से लोग कांपते रहे और ये सब कुछ धमकी भरे ईमेल के बाद हुआ। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली। धमकी भरे ईमेल के बारे में पुलिस के पास पुख्ता जानकारी आ चुकी है। विदेशी सर्वर का इस्तेमाल कर ऐसे फर्जी मेल भेजे गए। इसके पीछे कौन है, अभी जांच जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह शरारतपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन सवाल उठता है कि धमकी के बाद दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि हम लोग ऐसे हालातों के लिए तैयार नहीं हैं। भले ही ये भरोसा दिया जा रहा हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ फर्जी है। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है, लेकिन हर बार हमारी तैयारी की पोल खुल जाती है। धमकी भले ही फर्जी है, लेकिन यदि सच में आतंकियों की नजर हमारे नौनिहालों पर पड़ जाए तो हम क्या तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को स्कूलों में ऐसे हालात से लड़ने के लिए अलर्ट मोड ट्रेनिंग दे रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी फीस लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से फीस का कुछ हिस्सा ऐसी ट्रेनिंग पर खर्च किया जा रहा है, तो इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो हमें अपने नौनिहालों को तैयार रखना होगा। शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ फीस नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी फोकस करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अच्छा हुआ कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन कुछ अगर ऐसा होता तो कितने तैयार हैं? कई सारे सवाल जो पेरेंट्स के और देश के जहन में गूंज रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर हमने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल पर लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आई है, वो आपके सामने, क्योंकि ये जरूरी है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम वाली धमकी के ईमेल वाली खबर सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये सवाल हमने लोगों से पूछा। 28% लोगों ने कहा कि ये आतंकी साजिश हो सकती थी, 20% लोगों ने कहा आपराधिक शरारत और 25% लोगों ने कहा कि यह कायराना हरकत है। 19% लोग इसे सिर्फ एक ही सनक मान रहे हैं और 8% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। सर्वे का एक और सवाल, स्कूलों में बम वाली धमकी की सूचना आपको कैसे मिली? 12% लोगों ने कहा कि स्कूल स्टाफ ने संपर्क किया।
54% लोगों ने कहा कि हमें न्यूज़ चैनल या न्यूज़ वेबसाइट से पता चला। 24% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिली और 8% लोगों ने कहा कि या तो दोस्त ने या फिर रिश्तेदारों ने इस तरह की सूचना दी। 2% लोगों ने इसमें किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उपमा अरोड़ा है जो कि प्रिंसिपल हैं JVM स्कूल ग्लोबल स्कूल की, उनसे हम बात करेंगे। LN राव साहब हैं जो कि पूर्व DCP स्पेशल सेल, उनसे हम बात करेंगे। अनुभा सहाय हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन इंडिया वाइड की, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले राव साहब से। राव साहब, कोई घटना नहीं बची, ये माना जा रहा है कि किसी सिर फेरे की शरारत है या कोई ऐसे ही किसी ने मेल किया, लेकिन दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूल्स में ये मेल आया है। क्या मानते इस तरह की चीजों को? और सबसे बड़ी चीज कि कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन भविष्य के लिए स्कूल्स को कितना तैयार रहने होगा, क्योंकि विदेशों में लगातार इस तरह की घटना घट रही है। देखिए, इसको हम कहें कि किसी सिरफरे की शरारत है, मैं वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी आदमी शरारत करेगा, एक स्कूल के लिए करेगा या किसी के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से 100 से ज्यादा स्कूलों में ये एक धमकी भरी ईमेल भेजी गई है, ये कोई आम और ईमेल का कंटेंट मुझे मालूम है क्या कंटेंट्स है। वो ईमेल का कंटेंट कोई शरारती आदमी नहीं कर सकता। डेफिनेटली किसी न किसी जिहादी आदमी का ये इसमें काम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जब भी इन आदमियों का पता लग जाएगा किसने किया है। ये आपने बड़ी बात कही राव साहब के, जरूर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो शरारत करने का दिमाग में ख्याल रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल डार्क वेब से किया गया है। और एक साथ अगर 100 मेल भेजे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो मेल आईडी कैसे मिले, ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। हम और भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, स्कूल में बम वाली धमकी की खबर के बाद आपका पहला एक्शन क्या था? 37% लोगों ने कहा कि स्कूल से फोन कर सबसे पहले जानकारी ली गई कि आखिर हुआ क्या। 6% लोग घबराकर स्कूल पहुंच गए। 51% लोग ऐसे थे जो बच्चे को घर लेकर आए और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चौथा सवाल इस पर हम लेंगे, क्या आपके बच्चे के स्कूल में कभी पेरेंट्स या बच्चों के साथ सिक्योरिटी मॉक ड्रिल की गई है? 29% लोगों ने कहा हाँ, और एक बड़ी संख्या, बड़ा नंबर 63% लोगों ने कहा कि नहीं किया गया। 8% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बड़ी संख्या 63% की। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उपमा अरोड़ा है जो कि प्रिंसिपल हैं JVM ग्लोबल स्कूल की। उपमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना ज़रूरी हो जाता है सिक्योरिटी को लेकर मॉक ड्रिल करना, क्योंकि ये घटना घटी है, डर है, दहशत है पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी। क्या ऐसा होता है स्कूल्स में? जी, you're absolutely right. We have to be prepared for such kind of mock drills. हमारे ये जो फायर की ड्रिल्स जो है वो हम लोग करते रहते हैं, अर्थक्वेक की ड्रिल्स करते रहते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हाउ टू कोप अप विद दीज सिचुएशंस। हाँ, बॉम्ब का ये पहले 1-2 बार हुआ है, लेकिन अब ये बॉम्ब के लिए भी वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल सच काइंड ऑफ थ्रेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं। हमें सब चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। और as far as security in the school is concerned, we are very particular and vigilant about the school security. कोई भी स्कूल से बाहर बिना गेट पास के या किसी भी एंट्री भी आधार कार्ड के बिना नहीं होती है। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज सिचुएशंस। बिल्कुल, सर्वे के एक और भी सवाल हैं, वो हम ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमान के पास चलेंगे, जानने की कोशिश चलेंगे, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश का भविष्य है बच्चे। इस देश में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तमाम विषयों पर चुनाव चल रहा है, बहस हो रही है, लेकिन क्या जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर किसी का ध्यान है? एक और सर्वे का सवाल, स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा का पुख्ता करने के लिए बच्चों की सुरक्षा को आपने क्या कदम उठाने चाहिए? 8% लोगों ने कहा हर चेक पॉइंट्स पर ट्रेंड गार्ड्स होने चाहिए। 35% ने कहा कि एंट्री एग्जिट पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। 41% लोगों ने कहा कि CCTV की मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, और 16% ने कहा कि इमरजेंसी अलार्म सिस्टम जरूर होना चाहिए। ये सारे लोगों की राय और प्रतिक्रिया निकल कर आई। आप अपने गैस के पास चलेंगे, लेकिन छठा सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली NCR के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर आपकी राय। 17% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
3% लोगों का कहना है कि सुरक्षा काफ़ी लचर है। 60% लोगों का कहना है कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उस सिस्टम को और मुस्तैद किया जाना चाहिए। 18% लोगों ने कहा कि स्कूल्स और उसके आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए और लगातार की जानी चाहिए। 2% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इस पर कोई भी विकल्प नहीं चुना है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुभा सहाय, जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाइड इंडिया की। अनुभा जी, आप क्या मानती हैं? धन्यवाद। और देखिए, आज जो ये हुआ है, आज मॉर्निंग से ही बहुत पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है ऑल ओवर इंडिया में। और बहुत से बच्चे, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में तो ये इन्होंने जिस तरह से मेल भेजा, जहां से भी ये आया है, उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में अब काफी जो माहौल है, थोड़ा लोग डरे हुए हैं, पैनिक जो है क्रिएट किया गया है। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक सीख भी है कि आगे चल के जितने भी स्कूल्स हैं, जो ये मेल्स किए गए थे, ये तो प्राइवेट स्कूलों को किए गए थे। इनमें कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां सीसीटीवी कैमरा होते हैं, उनके पास काफी फैसिलिटीज होती हैं। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनमें तो मेरे ख्याल से सीसीटीवी भी नहीं होता है, ना ही प्रॉपर स्कूल में फर्नीचर या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, काफी तादाद में जो है, मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ सुविधाएं बहुत कम हैं। तो इन सब स्कूलों को जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाइल्ड राइट्स कमीशन है, इन सभी को मिलकर इन सब जितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सभी स्कूलों का इनको एक निरीक्षण करना चाहिए और सर्वे करना चाहिए, और सभी स्कूलों में सीसीटीवी मैंडेटरी होना चाहिए। बहुत सुरक्षा के तमाम सारी चीजें होनी। राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, आप बड़े पुलिस के अधिकारी रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के जहन में भी है, 100 स्कूल्स में मेल करना, ज्यादातर प्राइवेट है। सबसे बड़ी चीज है कि एक दूसरे देश यानी कि रूस में बैठे व्यक्ति ने डार्क नेट का इस्तेमाल किया, सभी के मेल आईडी लिए और उस पर यह मेल भेजा। इतना सामान्य तो नहीं लगता जितना कि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बिल्कुल इतना सामान्य नहीं है, और लेकिन मेल आईडी लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं। कोई आदमी ये जो काम कर रहे हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं है, यही काम करने में लगे रहते हैं सारा दिन। कि आप इंटरनेट से किसी भी स्कूल का ईमेल आईडी आप ले सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी आजकल ऐसी है। और एक बात मैं और बड़ा क्लियर करता हूँ, ये ईमेल एक बार में सभी स्कूलों को नहीं किए गए। सुबह 4:03 से शुरुआत करके और ये 6 बजे तक ये चलता रहा है। हर एक स्कूल का ईमेल आईडी मिलता रहा। उसी ईमेल पे वो उन्होंने एक कंटेंट बना लिया, जो ड्राफ्ट बना लिया, उसी ड्राफ्ट को लेकर हर एक ईमेल आईडी ढूंढते रहे, और जो ईमेल आईडी मिल गए तो उनके ऊपर तुरंत वो उसको पोस्ट करते रहे और वो उसको सेंड करते रहे। ऐसा लग रहा है अभी तक। लेकिन राव साहब, क्या ये पहुंचना, क्योंकि हम तो बड़ी शक्ति हैं, क्या उन लोगों तक पहुंचना संभव है जिन लोगों ने ये किया है? डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच, ये दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को मैं विश्वास दिलाता हूं, जल्द से जल्द इन लोगों तक पहुंचा जाएगा, चाहे वो कितने ही कहीं दूर के चुके हो। ये रसिया की मेल जरूर है, जो ईमेल है उसका एड्रेस रसिया का है, जिसके .ru लिखा है। जैसे कई बार हमारे इंडिया की ईमेल होती है, उसमें .in होता है, या यूके की होती है .uk होती है। लास्ट का जो वर्ड होता है वो उस कंट्री की सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। तो ये जो ईमेल है, ये रसिया की अपैरेंटली लग रही है, सर्विस प्रोवाइडर रसिया का है। वहां से उनसे रिक्वेस्ट करके इंटरनेशनल तरीके से MEM, इसमें देर जरूर लगेगी, लेकिन डेफिनेटली इसका IP एड्रेस मिलने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये हरकत किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे, जो सर्वे हमने कराया उस पर अपनी राय दी। लेकिन ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और इस घटना के बाद स्कूलों को भी सचेत रहना होगा, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाना होगा। इसलिए भी बड़ा होना होगा क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। तमाम सारे विषय, तमाम सारे मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन हमारे देश के नौनिहालों का विषय है, और इसलिए सरकार को भी, स्कूल को भी और पेरेंट्स को भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका मैं यहीं इतना ही।